Hello everyone and welcome back to my channel and don't forget to subscribe my channel। ड्रामे के शुरू में हमें लिफ्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हारी बैंडेज लगा रही होती है कि इतने में लिफ्ट ओपन होती है। सामने प्रेसिडेंट कांग होते हैं तो सामने प्रेसिडेंट कांग को देखकर हारी के हाथ से बैंडेज नीचे गिर जाता है और हारी साइड पर हो जाती है। तो प्रेसिडेंट कांग हारी से पूछते हैं क्या कोई मसला है, तो हारी ऐसा बोलती है कि वो तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि क्या कोई मसला है। इतने में चांग सूल आ जाता है और कहता है कि हमें मीटिंग डिले करनी पड़ेगी। में हारी अपना आइस पैच उठाती है और साइड पे खड़े हो जाती है और उसको लगाने लगती है। तो चांग सूल कहता है कि उनका कार एक्सीडेंट हो गया है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि ठीक है मीटिंग डिले कर लो। तो प्रेसिडेंट कांग हारी को देखते हैं, हारी भी प्रेसिडेंट कांग को देखती है और फिर हारी कहती है कि मेरी आंख में इन्फेक्शन हो गया है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं क्या तुम बटन नहीं दबाने वाली, तो हारी कहती है कि हाँ दबाती हूँ। वैसे ही सीधे खड़ी रहती है और जाती है और जाकर बटन दबाकर वापस आ जाती है। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि अगर मीटिंग डिले हो गई है तो मैं टेस्टी इवेंट पर जाता हूँ। तो हारी कहती है कि टेस्टी इवेंट, फिर हमें फूड इवेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी एम्प्लॉय स्टाफ को फूड दे रहे होते हैं और कहते हैं कि अपना फीडबैक जरूर देना। तो मिस यो कहती है कि शेफ मीनू बीच में ब्रेक लेते रहना, बाकी शेफ तो आए नहीं, आप सबसे पहले आए हैं। तो मीनू कहता है कि दूसरे शेफ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है लेकिन मैं पहली बार कर रहा हूँ इसलिए। प्रेसिडेंट कांग इवेंट पे आ जाते हैं तो सब कहते हैं कि प्रेसिडेंट कांग आ गए हैं। तो सब प्रेसिडेंट कांग का हेलो करते हैं। उनमें से एक एम्प्लॉय कहता है कि अगर आप बता देते हैं आप आ रहे हैं तो हम ज्यादा बेहतर करते। तो मिस्टर ये कहते हैं कि हमें पहले ही काम अच्छा करना चाहिए ना कि प्रेसिडेंट कांग के आने के बाद, और हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारे शेफ हमारे साथ सुबह से ही मौजूद है। फिर मिस यू मीनू के बारे में बताती हैं। तो प्रेसिडेंट कांग मीनू से मिलते हैं। फिर मिस्टर ये व्हाइट किमची रेवियोली लेकर आ जाते हैं। फिर प्रेसिडेंट कांग पूछते हैं क्या यही व्हाइट रेवियोली किमची है। फिर मिस यू प्रेसिडेंट कांग को स्पून देती है और कहती है कि आप ट्राई कीजिए। फिर प्रेसिडेंट कांग टेस्ट करते हैं तो सब प्रेसिडेंट कांग को देख रहे होते हैं। फिर प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि शेफ मीनू मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने सिर्फ ये स्टाफ के लिए बनवाया, आपको नहीं लगता कि ये मेन ऑफिशियल मेन्यू में भी होना चाहिए। तो मिस्टर गी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि आपने हमें तो डरा ही दिया था, आप तो बहुत मजाकिया हैं सर। फिर मीनू कहता है कि मैं तो ये सिर्फ घर में बनाया करता था, हारी ने मुझे फोर्स किया कि मैं इसे रेस्टोरेंट में भी बनाऊं। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि मैंने मिस शिन का प्रपोजल पर मिस शिन को आप पर और आपकी डिशेस पर बहुत भरोसा है। तो मिस्टर ये कहते हैं कि ये तो कॉलेज के दोस्त हैं। तो मिस ये उनके आगे आती है और कहती है कि इसलिए उसे शेफ की काबिलियत का पता था। तो चांग सूफल कहता है कि जिसकी बात हो रही है वो तो नजर ही नहीं आ रही। तो शिनहारी बाथरूम में होती है तो मिस किम का मैसेज आता है क्या आप ठीक हैं, क्या आपको क्या मैं मेडिसिन लेकर आऊं। हारी कहती है कि मैं ठीक हो गई हूँ, क्या सुनो लोगों को रेवियोली कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है ना। फिर हारी को कोई रिप्लाई नहीं आता तो हारी कहती है कि कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, अब तक तो प्रेसिडेंट कांग चले हुए होंगे, क्या मैं जाऊं। फिर हारी को बाहर से दो लेडीज की आवाज आती है कि प्रेसिडेंट कांग बहुत प्यारे हैं और शेफ भी बहुत प्यारा है और उसका व्हाइट किमची रेवियोली भी बहुत अच्छा था, मैंने पहली दफा खाया, नए प्रोडक्ट में सबसे बेस्ट है। फिर हमें हारी को मीनू के रेस्टोरेंट में दिखाते हैं। मीनू कहता है कि तुम्हारा घाव कितना ज्यादा भर गया है, इसमें अंडा लगाते हैं। तो हारी कहती है क्या तुमने मुझे कभी देखा है चीजों को जाया करते हुए, खुद ठीक हो जाएगा। तो मीनू कहता है कि डिशेस अच्छी बनी थी, मुझे तो सब यही कह रहे थे कि बहुत मजे की बनी है, लेकिन शायद मुझे ऐसे ही कह रहे थे सब। तो हारी कहती है कि हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज ऐसे ही किसी को अच्छा नहीं कह देते। फिर हारी मीनू से डिश की बातें करने लगती है और इन सब की तुम टेंशन मत लेना, ये सब मैं कर लूंगी। तो मीनू कहता है कि हाँ ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है, तुमने अपना रिव्यू तो दिया ही नहीं। तो हारी कहती है कि कैसा रिव्यू, और मीनू कहता है कि तुम कॉन्सर्ट में भी गई थी, बोला ना मजा आया क्या। तो हारी कहती है कि हाँ बहुत ज्यादा मजा आया। तो मीनू कहता है कि यार मैं चाहता था कि तुम किसी लड़की के साथ जाओ, तुम यंगजो के साथ गई थी ना। तो हारी कहती है कि मैं एक लड़के के साथ ही गई थी। तो मीनू कहता है कि अच्छा किस लड़के के साथ। तो हारी हंसती है और कहती है कि बस अभी अभी मिली हूँ उससे। तो मीनू कहता है कि तुमने बताया नहीं कि तुम किसी लड़की के साथ डेट कर रही हो, क्या तुम जानती हो वो किस किस्म का लड़का है। तो हारी कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ। तो मीनू कहता है कि तुम इतनी बोली हो कि तुम्हें कोई भी लड़का पसंद आ जाएगा, तुम उसे यहाँ पर लेकर आना, फिर मैं जांच के बताऊंगा कि वो कैसा है। तो हारी कहती है कि मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, तुम अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखो, अभी अभी तुम दोनों का पैचअप हुआ है, तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। तो मीनू को हारी की बातों का बुरा लगता है। तो हारी कहती है कि अभी तक यंगजो क्यों नहीं आई। फिर हमें
यंगजोई को दिखाते हैं जो अभी कार पार्क करती है कि इतने में उसको हारी की कॉल आने लगती है कि इतने में सामने प्रेसिडेंट कांग की कार आ जाती है। कार में से चंग सू फुल निकलता है तो यंगजोई कहती है कि ये मेरा हार्ट प्रोसी जैसा लग रहा है। तो यंगजोई प्रेसिडेंट कांग को देखती है और अपना सर नीचे कर लेती है। जब प्रेसिडेंट कांग रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगते हैं तो यंगजोई हारी को कॉल करती है, लेकिन हारी वॉशरूम गई होती है। वॉशरूम से बाहर आती है और प्रेसिडेंट कांग को देखकर नीचे बैठ जाती है। तो मीनो प्रेसिडेंट कांग के पास जाता है और वेलकम करता है, कहता है कि आपने मुझे बताया नहीं कि आप आने वाले हैं। तो चंग सू फुल कहता है कि इवेंट में प्रेसिडेंट कांग ने आपका खाना टेस्ट किया और इसलिए यहाँ पर आगे आपका खाना चेक करने। जब वो बातें कर रहे होते हैं तो हारी अपनी चीजें लेकर जाने लगती है। तो मीनू कहता है कि ठीक है, मैं आपके लिए सब डिशेस बना देता हूँ। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि मैंने सुना है कि ये बहुत पॉपुलर जगह है। मीनू कहता है कि प्लीज आइए ना सर, आइए। जब वो जाने लगते हैं तो मीनू कहता है कि हाँ, हारी भी यही है। तो हारी रुक जाती है। तो मीनू अपने टेबल में देखता है तो हारी वहाँ पर नहीं होती। तो मीनू कहता है कि अभी हारी यहाँ पे रही थी। तो फिर वो कहता है कि प्लीज आप यहाँ पर बैठ जाइए सर। फिर हारी भागकर चले जाती है। तो मीनू हारी को कॉल करता है। जो सॉन्ग हारी को पसंद होता है मीनू की भी वही रिंगटोन होती है। तो प्रेसिडेंट कांग वो गाना सुनते हैं और उनको अपना इवेंट याद आ जाता है। फिर हारी रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है और कॉल पिक करती है। तो मीनू कहता है कि हारी तुम कहाँ हो। तो हारी कहती है कि मेरी चिकन शॉप में एक बहुत बड़ा ग्रुप आ गया था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। फिर यंगजोई हारी को देखती है और कहती है कि इधर आ जाओ। तो हारी भी उससे इशारे से कहती है ठीक है, आती हूँ। और मीनू से कहती है कि ठीक है, मैं बाद में मिलती हूँ, बाय। फिर उन दोनों को दूसरे होटल में दिखाते हैं। तो हारी कहती है कि जो लड़का तुम्हें शॉप के बाहर मिला था वो और कोई नहीं, चंग सू फुल था। तो यंगजोई कहती है कि हाँ। तो हारी कहती है कि मिस्टर चाही तुम्हारे नेबर हैं। तो यंगजोई कहती है कि हाँ। तो हारी अपने मुंह पर हाथ रख दिया और कहती है कि ये कैसे इत्तेफाक हो सकता है। तो यंगजोई कहती है कि मैं भी यही कह रही हूँ, कहीं वो यहाँ भी तो नहीं आ जाएगा। तो यंगजोई कहती है कि मैं पागल हो जाऊंगी और कहती है कि तुम मेरे घर कभी भी ना आना, अगर आओगी ना तो शिनगुम ही बनकर आना। तो हारी कहती है कि तुम मुझसे ज्यादा फ्रेंडशिप ना करना और उसे बातों बातों में ये ना बता देना कि शिनगुम ही शिनहारी है। तो यंगजोई कहती है कि ऐसा होगा ही नहीं क्योंकि वो मुझसे बात ही नहीं करता। तो यंगजोई कहती है कि उस ब्लाइंड डेट की वजह से मेरी और कांगतेमो की फैमिली में 36 का आंकड़ा चल रहा है और इसीलिए चंग सू फुल ने कहा है कि मुझसे दूर रहो। तो यंगजोई कहती है कि मुझे लगता है ये वो मुझे लाइक करता है। तो हारी यंगजोई को देखने लगती है। तो यंगजोई कहती है कि कितनी बुरी हो तुम। तो यंगजोई कहती है कि कहीं प्रेसिडेंट कांग ने तो नहीं कहा कि मुझसे दूर रहो क्योंकि मैं पूरी पागल हूँ। तो हारी कहती है कि प्रेसिडेंट कांग ऐसे नहीं है कि दूसरों के पीछे उनकी बुराइयां करें, वो थोड़े खड़ूस हैं और लगते भी हैं लेकिन वो है नहीं। तो यंगजोई कहती है कि कांगतेमो की साइड ले रही है, कुछ गड़बड़ है क्या। तो हारी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यंगजोई कहती है कि तुम लोग नकली डेटिंग कर रहे हो और असली कॉन्सर्ट में प्यार हो गया। तो हारी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले मैं उनको दूर से जानती थी और जब करीब से जाना तो मुझे पता चला कि उनके अंदर बहुत सी अच्छाइयां हैं। तो यंगजोई कहती है कि अच्छा, बस इतनी सी बात है। तो हारी कहती है कि हाँ। फिर हमें मीनू का रेस्टोरेंट दिखाया जाता है। मीनू प्रेसिडेंट कांग से पूछता है कि आपको और कुछ चाहिए। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि हमें आज पता चला है कि मशीन ये क्यों कहती है कि आपका खाना खाने के बाद हमें खुशी मिलती है। तो मीनू कहता है कि शुक्रिया, लेकिन हारी मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ करती है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि आप तो कॉलेज के दोस्त है ना। तो मीनू कहता है कि हाँ, हमें जब हम 20 साल के थे तब मिले थे और अब हमें 7 साल हो चुके हैं। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि इतने सालों की पहचान है लेकिन अभी तक तुम दोनों दोस्त ही हो। तो मीनू कहता है कि मतलब। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि सॉरी, मैंने पर्सनल सवाल पूछ लिया, लेकिन इतने सालों से तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, किसी के तो मन में फीलिंग्स डेवलप हुई होंगी। तो मीनू सोचने लगता है। फिर प्रेसिडेंट कांग वापस आने लगते हैं। तो प्रेसिडेंट कांग को शिनगुमही की बातें याद आने लगती है। तो 7 साल मेरी जिंदगी के बेस्ट साल थे। तो चंग सू फुल कहता है क्या तुमने मीनू और शिनहारी के बारे में बातें सुनी, इसलिए तुमने उससे वो बात की। कहते हैं कि शिनहारी मीनू को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि अच्छा, लगता है कि कोई और भी है जो शिनगुमही जैसी है। फिर हमें यंगजोई को लिफ्ट के पास दिखाया जाता है। चंग सू फुल आता है तो सीढ़ियों से जाने लगता है। तो यंगजोई कहती है कि देखो तो सीधा ही इग्नोर मार रहा है और उसके पीछे जाने लगती है। तो यंगजोई कहती है कि मेरी बात तो सुनो और उसका बाजू पकड़ के पीछे कर। मैं कोई वायरस हूँ क्या, इतना ज्यादा मसला है कि तुम मेरे साथ लिफ्ट में भी नहीं आ रहे। तो चंग सू फुल कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो यंगजोई कहती है कि तुम मुझे मेरे मुंह पे ही अवॉइड करके जा रहे थे, क्या तुम्हारे अंदर कोई मैनर्स नहीं है। तो चंग सू फुल कहता है कि मैं आपको अवॉइड नहीं था कर रहा, मेरे हाथ में कचरा था इसलिए मैं लिफ्ट से नहीं आया ताकि लिफ्ट में बदबू ना हो जाए। तो यंगजोई कहती है कि अच्छा सॉरी, मुझसे गलती हो गई। फिर चंग सू फुल जाने लगता है। तो यंगजोई चंग सू फुल को रोकती है और कहती है कि ये मेरे और प्रेसिडेंट कांग का मामला था और मैंने उनसे सॉरी भी कह दिया। अगर तुम मेरे साथ दोस्ती नहीं कर सकते तो तुम कूल बन
के हाय हेलो तो कर सकते हो ना। तो चांग सो-फुल कहता है कि सॉरी, मैं कूल टाइप का बंदा नहीं हूँ। फिर चांग सो-फुल वहाँ से चले जाता है। तो यंग से कहती है कि ये इतना खड़ूस क्यों है, ये कहीं प्रेसिडेंट कांग का छोटा भाई तो नहीं, इतना लॉयल क्यों है। फिर हमें चांग सो-फुल को प्रेसिडेंट कांग के बाहर दिखाते हैं और वो कहता है कि मैं अभी आता हूँ। तो चांग सो-फुल घर के अंदर जाता है और चीजें देखने लगता है और फिर अपने कमरे के अंदर जाता है और वहाँ भी जाकर चीजें देखता है। वहाँ पर चांग सो-फुल, प्रेसिडेंट कांग और दादाजी की तस्वीर होती है। फिर चांग सो-फुल बाकी चीजें देखने लगता है। तो प्रेसिडेंट कांग अंदर आते हैं और कहते हैं कि क्या देख रहे हो। तो चांग सो-फुल कहता है कि ये जगह वैसी की वैसी है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि ये जगह ऐसी की ऐसी ही रहेगी क्योंकि दादाजी चाहते हैं कि तुम वापिस आ जाओ। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि मैं भी चाहता हूँ कि तुम वापिस आ जाओ। तो चांग सो-फुल कहता है कि कभी भी नहीं, मैं घर में भी टॉर्चर नहीं होना चाहता। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि मैंने कब तुम्हें टॉर्चर किया है। फिर हमें वो खाने की टेबल में दिखाया जाता है। तो दादाजी कहते हैं कि इतने महीनों बाद हम साथ में बैठे हैं, अब ये घर लग रहा है। तो दादाजी कहते हैं कि अगर साथ में गुम्ही होती और मेरे पोते पोती होती तो मैं कल भी मर जाता, तो मेरी आत्मा यहाँ पर ना भटकती। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि आप ये डायलॉग 7 साल से मार रहे हैं, क्या आप इस डायलॉग से थके नहीं। तो दादाजी कहते हैं कि क्या फायदा इतने अमीर होने का जब अकेले खाना खाना पड़ता है और ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि आजकल तो अकेले खाने का ट्रेंड है जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट्स बिक जाते हैं। तो दादाजी कहते हैं कि इसी साल शादी करो, नहीं तो हफ्ते में 2 दिन इधर खाना खाने के लिए आओ। तो प्रेसिडेंट कांग खांसने लगते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा है, मेरा शेड्यूल पैक्ड है। और चांग सो-फुल को आंखों से इशारा करते हैं। तो चांग सो-फुल कहता है कि मेरा घर तो यहाँ से बहुत दूर है और मेरी तो कभी नींद भी नहीं पूरी हुई और वांसी लेने लगता है। तो दादाजी कहते हैं कि हाँ, क्या प्रॉब्लम है, घर रहने के लिए वापस आ जाओ। और कहते हैं कि कॉलेज के बाद तुम दोनों ने ये घर छोड़ दिया और अब दादाजी के साथ 2 टाइम का खाना खाने के लिए तुम लोगों को मौत पड़ रही है, क्या पोते ऐसे एहसान फरामोश होते हैं। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि मेरा शेड्यूल बताओ। तो चांग सो-फुल बताता है कि इस फ्राइडे हमारा लंच के लिए टाइम है, तो क्या हम लंच करने के लिए यहाँ पर आ जाएं। तो दादाजी मोबाइल पकड़कर शेड्यूल देखने लगते हैं और फिर कहते हैं कि तेमू, क्या तुम्हें पता है कि इस सैटरडे को क्या है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि इस सैटरडे को। तो दादाजी कहते हैं कि हाँ। तो प्रेसिडेंट कांग चांग सो-फुल की तरफ देखने लगते हैं। तो चांग सो-फुल उनको इशारा करके याद दिलाने की कोशिश करता है। दादाजी चांग सो-फुल को देख और कहते हैं कि क्या हुआ। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि क्या कर रहे हो। फिर दादाजी प्रेसिडेंट कांग को कहते हैं कि तुम इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट दिन कैसे भूल सकते हो। फिर दादाजी प्रेसिडेंट कांग को मोबाइल दिखाते हैं। जब प्रेसिडेंट कांग अपना शेड्यूल देखते हैं तो उसके अंदर उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी दिखी होती है। जब प्रेसिडेंट कांग ऑफिस जाने लगते हैं तो दादाजी कहते हैं कि गुम्ही फिर से तुमसे ब्रेकअप कर लेगी तो ही अच्छा होगा, तुम एनिवर्सरी कैसे भूल सकते हो। तो दादाजी कहते हैं कि नालायक, मुझे तो लगता है कि मेरे मरने के बाद तुम लोग मुझे दफनाना ही भूल जाओगे। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस। तो दादाजी कहते हैं कि क्या बस, तुम्हारा उस दिन का शेड्यूल सारा पैक्ड है। तो प्रेसिडेंट कांग हिचकिचाते हुए बोलने लगते हैं। तो दादाजी कहते हैं कि उस दिन का सारा शेड्यूल खत्म कर दो। फिर दादाजी वहाँ से चले जाते हैं। तो चांग सो-फुल कहता है कि सॉरी, मैंने शेड्यूल में डाल के रखा था, लेकिन अब क्या करें, तुम्हारा उस दिन का शेड्यूल तो बहुत ज्यादा टाइट है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि नहीं ठीक है, तुम सैटरडे की सारी मीटिंग शेड्यूल कर दो। और प्रेसिडेंट कांग वहाँ से चले जाते हैं। तो चांग सो-फुल कहता है कि ये इतनी आसानी से कैसे मान गया। फिर हमें गो फूड कंपनी की बस को दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर के मेकअप लगा रहे होते हैं। तो मिस यू कहते हैं कि क्या है ये, पाउडर लगाने से तुम बदसूरत से खूबसूरत नहीं हो जाओगे। तो मिस्टर गी कहते हैं कि इससे थोड़ी चमक तो आई है, वो हमारे प्रोडक्ट की वीडियो बनाकर कंपनी के पेज में अपलोड करने वाले हैं। तो मिस किम कहती हैं कि मुझे भी तैयार होकर आना चाहिए था। तो मिस यो कहती है कि उनका सारा फोकस शेफ की तरफ होगा, हम तो सिर्फ 1-2 शॉट में आएंगे। फिर वो शूटिंग की जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर उसी जगह के करीब ही दादाजी आए होते हैं और कहते हैं कि इस जगह को देखो, कितनी खूबसूरत है, कोरिया में ऐसा नजारा कहीं नहीं मिलता और ये कितनी सुकून वाली जगह है। तो कंपनी का मैनेजर कहता है कि ये बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन अफसोस हम ये लोगों को नहीं दिखा पाएंगे। तो दादाजी कहते हैं कि बात को घुमाओ मत, सीधा सीधा बोलो तुम क्या चाहते हो। तो मैनेजर दादाजी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ पर रिजॉर्ट बना दें। तो दादाजी कहते हैं कि रिजॉर्ट बनाए। तो मैनेजर कहता है हम खेती बाड़ी करके अपना नुकसान कर रहे हैं, हमें चाहिए कि हम यहाँ पर बड़ा सा रिजॉर्ट बनाएं, सोचिए कितना फायदा होगा सर। तो चेयरमैन कहते हैं कि ये आइडिया प्रेसिडेंट कांग को देने के बजाय तुम मुझे क्यों दे रहे हो। तो वो कहता है कि मैंने प्रेसिडेंट कांग को दिया था, लेकिन उन्होंने देखते साथ ही मना कर दिया। तो दादाजी हंसते हैं और कहते हैं कि अच्छा। तो वो कहता है कि प्रेसिडेंट कांग ना समझ है, वो आगे की तरक्की नहीं चाहते है कि अगर आप उन पर
वोट डालें तो चेयरमैन कहते हैं लगता है तुम चाहते हो कि तुम्हारी नौकरी खत्म हो जाए। तो चेयरमैन कहते हैं कि मुझे मालूम है कि तुम आसपास की जमीनें खरीद रहे हो, क्या तुम्हें मेरे सर के ऊपर सिंह नजर आते हैं? तो वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता। तो चेयरमैन कहते हैं कि अपने वाहियात आइडियाज अपने पास रखो और प्रेसिडेंट कांग जो भी तुमसे कहें वो करो, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। तो वो पीछे से कहता है कि सर मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ये नहीं चाहता। फिर हमें चेयरमैन को कार में दिखाते हैं जो कहते हैं कि नालायक सब अपनी जेबें भरना चाहते हैं। फिर चेयरमैन जहाँ पर सेटअप लगा होता है वहाँ पर रुकने का इशारा करते हैं। के अंदर मिस और मिस किम अपनी लाइन्स अच्छे से बोलते हैं, लेकिन तो मिस्टर की बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं तो वो अपनी लाइंस बोल ही नहीं पाते। वो कट करते हैं और कहते हैं कि ये अच्छा क्यों नहीं कर रहा। तो मिस्टर की कहते हैं कि क्या मैंने अच्छा नहीं किया। तो हारी कहती है कि आप थोड़ा सा डर रहे थे। तो मिस्टर की कहते हैं कि और अच्छा करना होगा। तो मिस की कहती है कि इतनी सी लाइन है, आप 10 बार भी नहीं बोल पाए। तो मिस की कहती है कि पाउडर ठोकने से कुछ भी नहीं और मुंह से डायलॉग भी फूटने चाहिए। फिर मिस्टर की अपना स्ट्रेस खत्म करने के लिए मेडिसिन खाते हैं। तो मिस किम कहती हैं कि मैंने आपको कहा था ना ये चॉकलेट नहीं ये मेडिसिन है। तो मिस यो कहती है अगर हारी की आंख पे चोट ना आई होती तो तुमने यहाँ पर खरा भी नहीं करते। तो मिस्टर के कहते हैं कि ये कौन सी बॉलीवुड की फिल्म है, बस डायलॉग ही तो बोलने हैं, मैं बोल लूंगा। तो मिस यो कहती है ऐसे हकलाते हुए डायलॉग भी बोल लेना। फिर कहते हैं कि सब अपनी पोजीशन में आओ। फिर सब अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। तो मिस यो कहती है कि ये है प्रीमियम क्वालिटी के इंग्रेडिएंट। मिस किम कहती हैं जो गो फूड कंपनी के फार्मर्स खुद अपने हाथों से चुनते हैं। मिस्टर की कहते हैं जो देते हैं वर्ल्ड बेस्ट शेफ को। फिर मिस्टर के फूड को हारी की तरफ फेंकते हैं। हारी जम करके फूड को पकड़ लेती है और गिर जाती है। तो चेयरमैन कहते हैं कि नाइस कैच और क्लैपिंग करने लगते हैं। हारी खुश होकर ऊपर देखती है तो चेयरमैन होते हैं। फिर चेयरमैन के पास सब जाने लगते हैं तो हारी अपना आइस पैच निकाल कर लगाने लगती है। फिर लंच टाइम हो जाता है तो हारी बैठी होती है। हारी के पास मिस्टर के और मिस किम आती है। किम कहती है कि मैंने चेयरमैन को पहली बार इतनी करीब से देखा है। मिस यो लगता है चेयरमैन की बहुत अच्छी दोस्त है। तो मिस्टर के कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो पहली बार ही चेयरमैन के साथ बैठी होगी। तो चेयरमैन कहते हैं कि प्रेसिडेंट कांग के साथ काम करना बहुत मुश्किल है ना। तो मिस यो कहती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, प्रेसिडेंट कांग हमारी सारी बातें सुनते हैं इसलिए हम उनको डिटेल से सब बातें बताते हैं। फिर चेयरमैन हारी को देखते हैं। हारी अपना मुंह छुपाने लगती है। तो चेयरमैन कहते हैं लगता है मैंने इसे कहीं देखा है, याद क्यों नहीं आ रही और ये अजीब आवाज कहाँ से आ रही है। तो मिस यो कहती है कि मुझे भी आवाज आ रही है। तो मिस यो उठकर देखने लगती है कि आवाज कहाँ से आ रही है। चेयरमैन पीछे देखते हैं तो हारी का मोबाइल चेयरमैन को मिल जाता है और कहते हैं कि लगता है कोई अपना मोबाइल यहाँ पर छोड़ गया है। तो मिस यो कहती हैं कि लगता है ये मेरी टीम मेंबर मिस चिन का है। मिस यो हारी को आवाज देती है तो हारी कहती है कि मैं। तो मिस यो कहती है कि हाँ जल्दी आओ। तो हारी जाने लगती है और कहती है कि मर गई। फिर हारी कहती है कि जी क्या हुआ। तो मिस यो कहती है कि शायद ये तुम्हारा मोबाइल है ना। तो हारी कहती है कि हाँ। तो हारी मोबाइल पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे करते हैं कि इतने में प्रेसिडेंट कांग की कॉल आने लगती है। तो चेयरमैन कहते हैं कि लगता है किसी की कॉल आ रही है। तो चेयरमैन देखते हैं तो आर्कियोप्टेरिक्स लिखा होता है। प्रेसिडेंट कांग वहाँ पर इंतजार कर रहे होते हैं। फिर हारी मोबाइल पकड़ती है और भागकर चली जाती है और कहती है कि अब कहाँ जाऊँ, इसे भी अभी कॉल करनी थी। फिर प्रेसिडेंट कांग का मैसेज आता है कि तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही, यहाँ पर इमरजेंसी है, इधर तुमसे बड़ी इमरजेंसी है। हारी कहती है कि कहाँ जाऊँ। फिर बाथरूम के अंदर चले जाती है और जाकर कॉल करती है। जब कॉल आती है तो प्रेसिडेंट कांग मोबाइल पकड़ लेते हैं और थोड़ा वेट करते हैं और फिर उठाते हैं। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि क्या हुआ। तो हारी कहती है कि क्या इमरजेंसी है। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि वो छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम फोन क्यों नहीं थी उठा रही। तो हारी कहती है कि काम करते वक्त मोबाइल यूज करना अलाउ नहीं है, ये कंपनी के अगेंस्ट है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि कौन सी कंपनी ऐसे अजीब रूल बनाती है। तो हारी कहती है कि ये बताओ क्या काम है। तो प्रेसिडेंट कांग से मैं कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारा हेलो हाय पूछ लूंगा और तुम्हारी आंख के बारे में पूछ लूंगा तो क्या कोई मसला है। कहती है कि सॉरी वो मैं बिजी थी ना इसलिए, और मेरी आंख बिल्कुल ठीक है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि मुझे ये बताओ इस सैटरडे को हमारी क्या है। इस सैटरडे को हमारी नकली डेटिंग की एनिवर्सरी है। और प्रेसिडेंट कांग स्माइल करते हैं और कहते हैं कि मैं तो भूल ही गया था लेकिन तुम्हें याद है। तो हारी कहती है कि मैं बचपन से ही चीजें याद करने में अच्छी हूँ लेकिन तुमने अचानक क्यों पूछा। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि दादाजी को हमारी एनिवर्सरी का पता चल गया है इसलिए। तो हारी कहती है कि अच्छा तुम्हारे दादाजी को पता चल गया। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि डिनर पर मिलकर हम बात करें। तो हारी कहती है कि दरअसल मैं बिजनेस ट्रिप पर आई हूँ। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि बिजनेस ट्रिप पर। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि अच्छा अब कुछ भी नहीं हो सकता, जो सा हमने गाना सुना था वो पॉपुलर हो गया है। तो हारी कहती है कि कौन सा गाना जिसको तुमने अपना रिंगटोन बनाया है, मैंने उसे कहीं और भी सुना है। तो हारी कहती है कि हाँ। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा। तो हारी कहती है कि ठीक है और कॉल बंद कर देती है। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं
हैं कि कौन सी घटिया कंपनी मोबाइल नहीं चलाने देती और एक बीमार एम्प्लॉय का बिजनेस ट्रिप पे ले गई। हमें दादाजी को दिखाते हैं जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं लेकिन उनको पसीना आने लगता है। तो मिसियो कहती हैं कि अचानक आपको पसीना क्यों आ रहा है, आपकी तबीयत तो ठीक है। चेयरमैन कहते हैं कि वो मेरा पेट। तो मिसियो कहती है कि हाँ, अचानक आपने ठंडा पी लिया, शायद इसलिए आपका पेट में दर्द हो। तो मिसियो कहती है कि मैं आपके लिए कुछ गर्म लेकर आई। तो दादाजी कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मिसियो वहाँ से चले जाती है कि तो चेयरमैन कहते हैं कि मुझे बस वॉशरूम जाना है। इतने में मिस्टर के उनके पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो मिस्टर के कहते हैं कि मेरी आंखें खुल गई। तो दादाजी कहते हैं कि आंखें खुल गई। तो मिस्टर के कहता है सुबह उठा तो आंखें खुल गई। तो मिस्टर के हंसने लगते हैं। तो दादाजी भी हंसने लगते हैं। तो चेयरमैन कहते हैं कि तुम तो मक्खन लाने में मेरे से भी ज्यादा एक्सपर्ट हो। तो चेयरमैन के पेट से आवाज आने लगते हैं। तो चेयरमैन कहते हैं कि वो मेरा पेट। चेयरमैन कहते हैं कि मेरी बात सुनो बेटा, मुझे वॉशरूम जाना है। तो मिस्टर के कहते हैं कि अभी मेरे पास बहुत ज्यादा जोक है। तो मिस्टर के जोक्स मारते हैं कि इतने में दादाजी के पेट में दर्द होती है। दादाजी मिस्टर के का बाजू पकड़ते हैं और कहते हैं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मुझे वॉशरूम जाना है। फिर हमें हारी को वॉशरूम में दिखाते हैं। हारी अपनी रिंगटोन देखती है। हारी कहती है वाओ, मेरी रिंगटोन में अभी भी वही गाना है, मैं तो भूल ही गई थी, इसे कैंसिल कैसे करते हैं। फिर मिस्टर के चेयरमैन को लेकर वॉशरूम के पास आ जाते। तो चेयरमैन कहते हैं कि इतनी दूर वॉशरूम क्यों है। तो मिस्टर के दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजा लॉक होता है। मिस्टर के दरवाजा नॉक करते हैं और कहते हैं कि हारी मैंने तुम्हें देखा था अंदर आते हुए, जल्दी से दरवाजा खोलो। हारी कहती है कि मैं आ रही हूँ। तो मिस्टर के वहाँ से चले जाते हैं। जब हारी दरवाजा खोलती है तो चेयरमैन को देखकर डर जाती है और दरवाजा दोबारा बंद कर लेती है। चेयरमैन दरवाजे के पास आते हैं और कहते हैं कि इसने दरवाजा दोबारा क्यों बंद कर और मैं ये कहाँ फंस गया। और दूसरी साइड हारी कह रही होती है कि अब मैं क्या करूँ। तो चेयरमैन कहते हैं कि मुझे इमरजेंसी है, जल्दी से बाहर आओ। तुम बाहर निकल के अंदर क्यों वापस गई, जवाब तो दो, कितना टाइम लगेगा। दूसरी तरफ हारी सोच रही होती है कि वो अब क्या करे। फिर चेयरमैन कहते हैं कि अब मुझे दरवाजा खोलना ही होगा और दरवाजा खोलने लगते हैं। दूसरी तरफ हारी भी दरवाजा खोलती है तो चेयरमैन वहाँ पर गिरने लगते हैं। हारी अपना हाथ आगे करती है। हारी को याद आता है तो हारी पीछे कर लेती है कि कहीं चेयरमैन उसे पहचान न ले और चेयरमैन पीछे गिर जाते हैं। हारी चेयरमैन से पूछ रही होती है कि आप ठीक हैं। इतने में मिस्टर के पीछे से आ जाते हैं। फिर चेयरमैन मिस्टर के कपड़े पहनकर बाहर आते हैं। चेयरमैन कहते हैं कि आज मैं पूरा कार्टून लग रहा हूँ। मिसियो कहती है कि हमें माफ कीजिएगा चेयरमैन साहब, हम बहुत शर्मिंदा हैं। चेयरमैन कहते हैं कि कोई बात नहीं। फिर चेयरमैन वहाँ से जाने लगते हैं। मिस्टर के अपना कोट ऊपर करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था हारी। हारी उनसे माफी मांग रही होती है। मिसियो कहती है कि तुम्हें भी अपना ध्यान रखना चाहिए। तो मिस्टर के कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ। तो मिसियो कहती है कि तुम वो चीज दिखा रहे हो जो किसी को नहीं देखनी। मिस्टर के देखते हैं तो फिर अपना कोट नीचे करने लगते हैं। फिर हमें प्रेसिडेंट कांग को दिखाते हैं जिनकी सेक्रेटरी उनको बताती है कि हम कोलैबोरेशन विद द शेफ से पहले उनकी वीडियोस रिलीज करने वाले हैं। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि आज रिसर्चर्स के साथ शूटिंग होने वाली थी। तो सेक्रेटरी कहती है कि हाँ, हमें थोड़ा सा क्लिप मिला है, क्या आप देखना चाहेंगे। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि हाँ दिखाइए। फिर सेक्रेटरी उनको दिखाती है। फिर वो कहती है कि बिहाइंड द सीन भी है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि वो भी दिखाइए। उस सीन में मिस्टर के हारी की तरफ कैबिज फेंकते हैं। हारी कैबिज को पकड़ती है। मिस किम कहती है कि कैबिज को बार बार ना पकड़े, आप गिर सकती हैं। तो हारी कहती है कि कैबिज नीचे गिर जाता और वो जाया हो जाता, खाने को जाया नहीं करते। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि हमें बिहार दी सीन भी डालने चाहिए। प्रेसिडेंट कांग को कॉल आता है। प्रेसिडेंट कांग कॉल उठाते हैं तो कहते हैं कि क्या। फिर हमें यंगजुई को दिखाते हैं जिसके मेल बॉक्स के साथ कोई लगा होता है। यंगजुई आती है और कहती है कि आप मेरे मेल बॉक्स के साथ क्या कर रहे हैं। तो वो आदमी कहता है कि मैं रूम नंबर 622 में रहता हूँ, गलती से आपके मेल बॉक्स से मेल निकाल दिया। और यंगजुई को मेल दे देता है और कहता है कि सॉरी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। तो यंगजुई कहती है कि कोई बात नहीं। जोंगसुफुल भी अपनी मेल्स लेने के लिए आता है। तो यंगजुई कहती है कि हम इंसान हैं, इंसान से तो गलती होती रहती है और वैसे भी तुमने मुझसे सॉरी मांग ली है, मैं इन मामलात में बहुत कूल हूँ। और हंसने लगती है। तो वो आदमी कहता है कि आपका बहुत शुक्रिया और पूछता है कि आप नई आई है ना। तो यंगजुई कहती है कि हाँ, आपको कैसे बता। तो वो आदमी कहता है कि आपका फर्नीचर देखा था, बहुत ही अच्छा था, फर्नीचर से ही पता चलता है कि आप बहुत अच्छी हैं और मैं फर्नीचर डिजाइनर हूँ। तो यंगजुई कहती है कि वाह, तुम फर्नीचर डिजाइनर हो। तो वो आदमी कहता है कि हमारी इतनी ज्यादा बातें हो चुकी हैं, अब हम अजनबी तो नहीं रहे। तो यंगजुई कहती है कि हाँ, हम अजनबी नहीं रहे। फिर हमें दादाजी को दिखाते हैं जिनको पिंस लगती हैं। दादाजी प्रेसिडेंट कांग को देखते हैं जो अपने काम में मसरूफ होते हैं। दादाजी कहते हैं कि इस हालत में भी इनको अपने काम की पड़ी हुई है। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि आपके
एक बीमारी है जिसके बारे में आप नहीं जानते। तो दादाजी कहते हैं कि कौन सी बीमारी है मुझे? तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि आपको पानी से एलर्जी है। तो दादाजी कहते हैं कि दादा की टांग खींच रहे और नलायक। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि उन्होंने सीटी स्कैन किया है तो उसके अंदर कुछ नहीं निकला, तो अब आप नाटक क्यों कर रहे हैं? तो दादाजी कहते हैं कि मैं नाटक कर रहा हूँ। तो दादाजी कहते हैं कि तुम्हें पता है मैं कितनी तकलीफ में हूँ। उस शिनहारी ने एक बूढ़े आदमी का हाथ नहीं पकड़ा। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि शिनहारी ने ये जानबूझकर नहीं किया होगा, वो अपने काम में भी बहुत अच्छी है और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो दादाजी कहते हैं कभी तुमने उसकी शक्ल देखी है? हर वक्त अपने बाल आगे करके रखती है भूतनी की तरह और मुझे वो पसंद नहीं। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि शायद वो शर्मीली है। तो दादाजी कहते हैं कि तुमने गुमही को देखा है? कितनी स्मार्ट और हंसमुख है, कितनी अच्छी बच्ची है। फिर नर्स आके दादाजी से पूछती है कि आपने जो मेडिसिन मंगवाई है वो कहाँ पर भेजनी है? तो दादाजी हंसते हुए कहते हैं अच्छा जो मैंने दवाई मंगवाई थी। और फिर प्रेसिडेंट कांग से गुस्से से कहते हैं कि गुमही का एड्रेस क्या है? प्रेसिडेंट कांग कहते हैं क्या? फिर प्रेसिडेंट कांग हारी को कॉल करते हैं। हारी कॉल पिक करती है, कहती है कि जी। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं तुम वापस आ गई? तो हारी कहती है हाँ अभी आई हूँ। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि ठीक है नीचे मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। हारी कहती है घर के सामने और विंडो के पास जाती है और कहती है कि क्यों? प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ देना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए आ जाओ। तो हारी कहती है कि मेरा अभी आना मुश्किल है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं क्या मैं शॉप में दे दूं? हारी कहती है शॉप में? नहीं 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 ऐसा मत करना, मैं अभी आती हूँ। कांग बेंच पर बैठे होते हैं। हारी खुद को कवर करके प्रेसिडेंट कांग के पास आती है। हारी स्कूटी से उतरती है और कहती है कि बहुत वेट करना पड़ा ना। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि तुम कौन? फिर पहचानते हैं और कहते हैं कि ये सब क्या है? हारी कहते हैं कि मैंने घर वालों से कहा था कि मैं डिलीवरी देने जा रही हूँ, नहीं तो बेतुके सवाल पूछते। ये तो नहीं थी ना कह सकते कि अपने नकली बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि सॉरी मैंने इस बारे में सोचा नहीं और मैं तुम्हें ये देने आया था। तो हारी पूछती है कि ये क्या है? तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि दादाजी क्लिनिक गए थे तो उन्होंने वहाँ से तुम्हारे लिए भी मेडिसिन ले ली। तो हारी कहती है कि दादाजी को क्या ज्यादा चोट लगी है? तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि क्या कैसे पता चला कि उनको चोट लगी है? हारी कहती है कि क्या वो तुमने कहा था ना वो क्लिनिक गए थे इसलिए मैंने अंदाजा लगा लिया, इसलिए मैंने पूछ लिया। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि उन्हें चोट कम आई है लेकिन वो ड्रामा ज्यादा कर रहे हैं। तो हारी कहती है कि अच्छा मैं चलती हूँ। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि मैं फार्मेसी गया था तो मुझे तुम्हारे लिए एक मेडिसिन दिखी और मैं तुम्हारे लिए ले आया। तो हारी कहती है कि तुमने बेकार में इतनी तकलीफ की, थैंक यू सो मच। फिर हारी कहती है कि 1 मिनट फ्राइड चिकन लेकर आती है और प्रेसिडेंट कांग को देती है। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि ये तो फ्राइड चिकन है ना। तो हारी कहती है कि मैं भी तो डिलीवरी देने आई थी और फ्राइड चिकन अपने दादाजी के साथ खाना, हमारा फ्राइड चिकन बहुत अच्छा है। तो हारी को कॉल आने लगती है। हारी देखती है तो उसके पापा कहती है मेरे पापा की कॉल आ रही है, मैं चलती हूँ, वीकेंड्स में मिलेंगे। और फिर वहाँ से चले जाती है। घर आकर देखती है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें होती है और कहती है कि इसके अंदर तो बहुत ज्यादा चीजें हैं, मैंने तो इनको खरूस समझा हुआ था लेकिन वो काफी स्वीट है। फिर हमें प्रेसिडेंट कांग को दिखाते हैं जो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ उसकी चोट देखने गया था कि वो ठीक है कि नहीं। फिर हारी कहती है कि अगर वो स्वीट है तो मुझे क्या। फिर प्रेसिडेंट कांग स्माइल करते हुए डॉल्स को देखने लगते हैं और हारी भी कहती है कि बस करो। फिर हमें हारी को दिखाते हैं जो सीढ़ियों से नीचे जाती है और ऊपर आते वक्त शिनगुम ही बनकर आती है। हारी प्रेसिडेंट कांग का वेट कर रही होती है तो प्रेसिडेंट कांग गाड़ी लेकर आ जाते हैं। हारी अंदर बैठती है तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि तुम्हारी आंख ठीक हो चुकी है। तो हारी कहती है कि आपने जो मेडिसिन दी थी उससे मेरी आंख जल्दी ठीक हो गई, इसलिए ठीक हो गई। फिर हारी पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं? तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी डेट है तो हम कहीं अच्छी जगह चलेंगे। फिर हमें सीरीज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हीरो शिनगुमी का हाथ पकड़ के एक मॉल में लेकर आता है और कहता है क्या तुम मुझे ये नहीं कह सकती कि मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। शिनगुमी कहती है कि मैं इन कपड़ों में तुम्हें ऐसा कैसे कह सकती हूँ। फिर हीरो कपड़े देखता है और कहता है कि मुझे ये सब कपड़े चाहिए, कितने पैसे हुए, और पैसे फेंक देता है। हारी के पापा कहते हैं कि वो देखो तुम्हारी जैसी ही ड्रेस वहाँ पर पड़ी हुई है, सच में वो तुम्हारे वाली ही ड्रेस है जो वो गुमही के लिए खरीद रहा है। तो मिसेस हान कहते हैं कि ये सीरीज वाले कुछ भी दिखा रहे हैं, कोई अपनी अमीर गर्लफ्रेंड के लिए ये सस्ता सा ड्रेस लेगा। फिर होमिन आता है और कहता है कि ये उसी स्टोर में शूटिंग करते हैं जो इनको पैसे देते हैं। हरी के पापा कहते हैं कि वैसे गुमही है तो बहुत किस्मत वाली, उसके लिए उसका बॉयफ्रेंड सारे कपड़े खरीद रहा है। तो मिसेस हान कहती हैं कि पहले एक लड़का मुझे बहुत पसंद करता था, अब वो कपड़ों की कंपनी का सीईओ है। मिसेस हान हरी के पापा की तरफ देखती है तो हरी के पापा कहते हैं कि सॉरी, अगर मैं अपना प्यार अपने मन में दबा के रखता तो आज तुम्हें यहाँ पर काम नहीं करना पड़ता, और वहाँ से चले जाते हैं। तो मिसेस हान कहती हैं कि सुनो सुनो ना। होमिन कहता है कि ये हरी कहाँ है, हर वीकेंड में वो बाहर घूमने जा रहे, कहीं उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं है। तो मिसेस
खान कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता, वो अपनी दोस्त के साथ कहीं बैठकर एक दूसरे को दुखड़ा सुना रही होंगी। फिर हमें प्रेसिडेंट कांग और हारी को दिखाते हैं जो एक मॉल में आते हैं। फिर प्रेसिडेंट कांग वहाँ से चले जाते हैं तो हारी मॉल को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर वो एक जगह पर बैठे होते हैं, हारी चाय पीती है तो प्रेसिडेंट कांग उसको देख रहे होते हैं। हारी कहती है कि चाय बहुत ज्यादा मजे की है। फिर एक लेडी प्रेसिडेंट कांग के पास टैब लेकर आती है और उन्हें कपड़े दिखाती है तो प्रेसिडेंट कांग देखते हैं और कहते हैं कि पहले ये वाली और फिर ये सब देख रहा हो। हारी कहती है कि आपने इतनी सारी ड्रेसेस मंगवा ली, लगता है आप बहुत ज्यादा टीवी शोज देखते हैं। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि मैं नहीं देखता, दादाजी बहुत ज्यादा टीवी शोज देखते हैं। और अगर तुमने अच्छी तरह से एक्टिंग नहीं की तो दादाजी को पता चल जाएगा, तो ऐसे एक्टिंग करो जैसे तुम असल में मेरी गर्लफ्रेंड हो। हारी बहुत सी ड्रेसेस पहन कर आती है लेकिन प्रेसिडेंट कांग को व्हाइट कलर की ड्रेस पसंद आ जाती है। हारी प्रेसिडेंट कांग से पूछ रही होती है लेकिन प्रेसिडेंट कांग वहाँ पर ही फ्रीज हो जाते हैं। फिर हारी के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे ये पसंद आई, तुम्हें ये कैसे लगी? तो हारी कहती है कि मुझे भी ये अच्छी लगी। प्रेसिडेंट कांग बिल पे करने के लिए चले जाते हैं तो हारी कहती है कि इसे थोड़ा बड़ा साइज नहीं है क्या? तो वो लेडी कहती है कि पूरी कंट्री में ये सिर्फ एक ही पीस है। फिर वो लेडी हारी की जिप बंद कर देती है। हारी आईने में देखती है और कहती है कि इतने ज्यादा पैसे लेते हैं और कपड़ा इतना सारा लगाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि उसी मॉल में लूसी आ जाती है। लूसी यंग जोई की कजिन होती है। फिर वर्कर्स लूसी के पास आती हैं और कहती हैं कि आप बहुत देर बाद आई हैं। लूसी कहती है कि मुझे पार्टी में पहनने के लिए एक ड्रेस चाहिए। तो वो कहती है कि आज मैं आपको दिखाती हूँ। लूसी कहती है कि मुझे वो वाला ड्रेस चाहिए जिसका सिर्फ एक ही पीस है। तो वो लेडी कहती है कि वो अभी बिक गई है। तो लूसी कहती है कि किसने खरीदी? तो वो लेडी कहती है कि जिन्होंने खरीदी है वो नीचे ही है अभी। फिर वो जाकर देखती है तो वो कांगतेमो होता है। तो वो कहते हैं कि कांगतेमो ही था और उसके साथ लेडी कौन है? लगता है उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर हमें शूटिंग दिखाई जाती है। डायरेक्टर के कट करने के बाद यंग जोई डायरेक्टर से पूछती है क्या हम मॉडल का मेकअप कर दें? तो यंग जोई उन्हें मॉडल का मेकअप करने के बारे में बताती है। फिर वहाँ पर लूसी आ जाती है और सबको हाय कहती है। फिर यंग जोई के पास जाकर कहती है यंग जोई मेरी जान क्या कर रही है, अपनी डायरेक्टर साहिबा को हेलो नहीं करोगी? यंग जोई कहती है कि डायरेक्टर साहब मैंने आपका चेहरा पहचाना नहीं क्योंकि आपका हर बार चेहरा चेंज होता है। आपने इतनी बार सर्जरीज करवाई है कि मुझे पहचानने में मुश्किल होती है। इस बार फोरहेड की सर्जरी करवाई है। तो लूसी अपना फोरहेड छुपाने लगती है। तो लूसी कहती है कि ये क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें नहीं पता कि मैं नेचुरल ब्यूटी क्वीन हूँ? तो यंग जोई हंसती है और कहती है कि अगर तुम नेचुरल ब्यूटी क्वीन हो तो फिर नूडल्स तो हेल्दी फूड है। तो लूसी कहती है ए, तो यंग जोई कहती है ये क्या है? तो लूसी कहती है कि गुड। तो लूसी कहती है कि तुम वैसे अपने बाप के पैसों पर उड़ती रहती हो लेकिन अब मैं तुम्हारी यहाँ पर सीनियर, तो मैं तुम्हें इसलिए भी नहीं छोड़ दूंगी कि तुम मेरी कजन हो। फिर यंग जोई हाँ में सर हिलाती है। तो लूसी कहती है कि ओ माय गॉड, मुझे तुम्हें समझना चाहिए कि प्रेसिडेंट कांग ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया इसलिए तुम स्ट्रेस में हो। तो यंग जोई कहती है कि तुमने क्या कहा? तो लूसी कहती है कि उसके बाल बहुत प्यारे हैं और उसका मेकअप भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यारा है, तुमसे बहुत ज्यादा प्यारी है। मैंने उन्हें एक मॉल में शॉपिंग करते हुए देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा, सच कह रही हूँ। तो यंग जोई कहती है कि आपको शर्म आनी चाहिए कि वीकेंड में सब एम्प्लॉयज इतना मेहनत से काम कर रहे हैं और आप वहाँ पर शॉपिंग करने गई थी? तो लूसी कहती है कि नहीं, वो मैं डायरेक्टर की पर्सनैलिटी को मेंटेन करने गई थी। तो यंग जोई कहती है कि डायरेक्टर अपने कपड़ों से नहीं अपने काम से पहचाना जाता है। तो यंग जोई कहती है कि अगर तुम्हारे पास इतना ज्यादा टाइम है मॉल पर शॉपिंग करने के लिए तो एक बार टमाटोलॉजिस्ट के पास भी चल जाओ, तुम्हारी आंखों के पास इतने ज्यादा रिंकल्स पड़ गई हैं जैसे नूडल की तरह। लूसी कहती है कि क्या मेरी आंखों के पास तुम्हें रिंकल्स कैसे दिख रहे हैं? तो यंग जोई कहती है कि एक बार डॉक्टर के पास जाकर देखो। फिर यंग जोई कहती है कि लगता है वीकेंड में तुम्हें भी काम करना पड़ रहा है शिनगुम ही, और कहती है कि आई एम सॉरी यार। लूसी टेबल के पास जाती है और उनका ही प्रोडक्ट पकड़ के अपनी आंखों के पास लगाने लगती है। फिर हारी और प्रेसिडेंट कांग को एक रेस्टोरेंट में दिखाते हैं। हारी खाना देखती है और कहती है कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। प्रेसिडेंट कांग शेफ की तरफ देखते हैं तो शेफ कहता है कि बहुत प्यारी लड़की है। तो शिनहारी कहती है कि यहाँ पर तुम्हें सब पहचान दिया है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए थे ना? तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि अगर तुम अपनी फैमिली के रेस्टोरेंट में अपने बॉयफ्रेंड को लेकर जाओगे तो वो पूछताछ तो करेंगे ना? तो हारी कहती है कि मुझे समझ में नहीं आया। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि ये रेस्टोरेंट मेरे दादाजी का है। फिर हारी एक डिश ट्राई करती है और कहती है कि इसका टेस्ट तो जाना पहचाना है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि ये डिश इधर ही इन्वेंट हुई थी। तो हारी कहती है कि इसका टेस्ट तो टोमेटिक फिश के साथ बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, इसका टेस्ट फ्रेश किमची जैसा है। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि तुम्हारा टेस्ट लेवल बहुत अच्छा है। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि ये डिश मैंने खुद ही बनाई है। तो हारी कहती है क्या सच में? फिर प्रेसिडेंट कांग इस डिश के बारे में बताने लगते हैं। मैं किमची को दुनिया के हर कोने में पहुंचाना चाहता हूँ। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं मैं काम की बातें करना शुरू हो गया, तुम बोर तो नहीं होगी? हारी खुश होती है और कहती है कि मुझे खाने के बारे में बातें करना अच्छा लगता है। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि अगर बातें करते रहे तो खाना ठंडा हो जाएगा, पहले खाना खा लेते हैं। हारी कहती है कि सही कहा और खाने लगती है। फिर हमें, और यही पर हमारी आज की एपिसोड खत्म होती है। सी यू द नेक्स्ट पार्ट।